हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्मल आप सबका द एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारे एक सीरीज चल रही लूसेंट की, जिसमें हम लोगों ने अभी लास्ट वाले क्लास में डिस्कस करा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए, हमने अभी क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था। ठीक ठीक है। उसमें हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी हमारी मेजर साइट्स है, ये हम देख चुके थे। जैसे मोहनजोदड़ो देख चुके थे, हड़प्पा देख चुके थे, चौंदड़ो देख चुके थे, धोलावीरा देख चुके थे, मतलब सारी मेजर साइट अपन ने देख ली थी। आज हमें एक नई चीज देखनी है। आज हमें फीचर्स पढ़ना है। किसके? आज हमें फीचर्स पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की लाइफ उस समय कैसी थी, किस प्रकार से लोग रहते थे, और हमें किस प्रकार से उनकी जानकारियां मिली। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, वहां के कुछ प्राप्त अवशेष की। तो हमें बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, बट जो अवशेष प्राप्त हुए ना, वो एक स्क्रिप्ट के साथ प्राप्त हुए। मतलब वहां से हमें एक स्क्रिप्ट मिली है। और स्क्रिप्ट कैसी है? वो स्क्रिप्ट है पिक्टोग्राफिक। मतलब वो स्क्रिप्ट मिली हमें भाव चित्रात्मक। आज मैंने लूसेंट की किताब सामने रख के पढ़ा रहा हूँ ना। कैसी मिली है? भाव चित्रात्मक मिली है। मतलब ये ऐसी लिपि है जो दाई से बाई लिखी जाती है। कैसे देखो, हम एक्चुअल में कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट। वो कैसे लिखा जाती है? राइट टू राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरह से। ठीक है। मतलब अब ये होता क्या है सर? मतलब ये होता है सर कि इसमें पिक्चर्स के थ्रू सब कुछ एक्सप्रेस किया जाता है। पिक्चर के थ्रू, जैसे कैसे पिक्चर? मान लो मैं पिक्चर बना देता हूँ। मान लो मैंने पिक्चर बना दी है, तो ये पिक्चर बना दी मैंने, इनके हाथ में क्या है? धनुष बाण है। ठीक है। यहाँ पर एक इंसान मरता हुआ दिखा रहा है, तो मतलब इससे ही एक्सप्रेस हुआ कि कोई किसी मनुष्य को मार रहा है। तो ये कैसी होगी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? चलो, हाँ वही, मतलब पहले राइट लेफ्ट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, ऐसे चलता है इस तरह से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ पर घर कैसे था। चलो, ये तो हो गई कैसे हमें जानकारी मिली, किस टाइप की स्क्रिप्ट थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर हाउस टाउन प्लानिंग। अब यहाँ के हम लोग टाउन प्लानिंग देखते हैं, किस प्रकार के यहाँ पर घर हुआ करते थे सब। तो हमने देखा, या हमने पढ़ा हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कि सभी घर एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटते थे। इस प्रकार से देखो, मैं आपको स्केल वगैरह ले लेता हूं यहां से। देखो, इस प्रकार से ये 90 डिग्री एंगल पे सभी एक दूसरे को घर काटते थे, इस प्रकार से। अब मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, उस पिक्चर से कुछ समझना आप लोग। ठीक है, किस प्रकार से घर हुआ करते थे, समझो। ये मान लो ये है मेन रोड। ठीक है, ये क्या है? हमारा मेन रोड। एक सेकंड रुकना, ये है मेन रोड, और ये है गलियां। तेरी गलियां, है ना, ये है गलियां। ठीक है। अब यहां पर बने हुए घर, यहां पर क्या बने हुए? घर बने हुए। ठीक है। अब जो घर के दरवाजे हैं, जो मुख्य सड़क से जो दूसरी गली गई है, वो गली में गेट खुलते थे, और घर का जो पीछे वाला भाग वो मेन रोड पे खुलता था। अब मैंने कुछ इस तरह से बना दी। अब देखो, इधर भी होगा ये सेम रोड इधर भी होगा। ठीक है, ये सेम रोड इधर भी होगा। तो जो मेन दरवाजा वो किस साइड खुलेगा? गली में, सॉरी, जो घर का मेन दरवाजा गली की साइड खुलेगा, और जो खिड़की वो कहां जाएगी? मेन रोड की तरफ। इतना क्लियर आपको? बहुत बढ़िया, है ना। बैठ के बढ़िया मजा आ रहा पढ़ाने में, है ना ये। चलो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड पद्धति। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड सिस्टम इसको बोलते हैं। चलो, यहां तक कहानी क्लियर हो गई आपकी? बड़ा ही मजा आ गया आपको? चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब और क्या देखने को मिल सकता है? हाँ, नदी, सॉरी, रोड के किनारे नालियां हुआ करती थी। ठीक है, और वो नाली एक मुख्य नाली में जाके मिलती थी।
रोड के किनारे क्या मिलती है हमें, नालियां देखने को मिलती है, नाले के सकलहन, रोड के किनारे हमें नालियां देखने को मिलती थी। और वो जो नाली ना कहाँ खुलती थी, वो नाली जाती थी मेन नाली में, सारी नालियां, और उन्हीं नालियों से, सॉरी उन्हीं नालियों में सभी के घरों का पानी उसमें आता था, जिससे घर बना हुआ है। अब इस घर का पानी कहाँ आएगा, इस नाली में आएगा, इस नाली का पानी आगे बढ़ेगा और इस घर का पानी भी कहाँ आएगा, इस नाली में आएगा। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। समझ में आ गया? चलो, हाँ, अब आगे देखते हैं। हाँ, एक लोथल करके जगह है, जो लोथल के जो दरवाजे हैं वो मेन सड़क के वो खुलते थे, बाकी हमने देखे कि सारे गलियों में खुलते हैं दरवाजे, सिर्फ लोथल ऐसी जगह है जिसके दरवाजे किसकी तरफ खुलते थे, मेन रोड की तरफ खुलते थे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे वहां पर एग्रीकल्चर हुआ करता था। देखो, हमने हड़प्पा पढ़ी, हड़प्पा में देखा वीट और बारले उगाया जा रहा है। क्या उगाया जा रहा है, वीट एंड बारले। इसको हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं गेहूं, गेहूं और जौ, क्या लिख सकते हैं उसको, गेहूं और जौ। समझ में आ गया? तो मतलब भैया बढ़िया अच्छे से खेती भी हो रही है, और क्या हो रही है, ये लोग मीठा भी खाते हैं, तो इनका फूड आइटम में देख लो, लूसेंट में जैसे लिखा मैं वैसा पढ़ा रहा हूँ ना, फूड आइटम में देख लो, तो ये लोग क्या क्या खाना पसंद करते थे मीठे में, शहद, या फिर हम इसको बोलते हनी, हनी या फिर शहद खाना पसंद करते थे। हाँ, सर खेती किस प्रकार से करते थे, जब हमने बनावली पढ़ा था, बनावली कालीबंगा में हमें मिला प्लफ फील्ड, मतलब जूते हुए खेत मिले थे, है ना। तो ये लोग किस प्रकार का प्लफ यूज करते थे, तो आयरन से बना हुआ, लोहे से, सॉरी लकड़ी से बना हुआ, लोहे से ज्ञात नहीं रहे इतना, फिर भी लकड़ी से बना हुआ हल ये यूज करते थे खेती के लिए। चलो इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, अब और देखते हैं। चलो, अब हम समझते हैं कि सर क्या कोई ये पूजा वगैरह करते थे, क्या रिलीजियस सिस्टम कैसा था। देखो, ये लोग पूजा में बिलीव नहीं करते थे, मतलब बिलीव का मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मंदिर उस समय थे ही नहीं, ना ही उस समय क्या होती थी, मूर्ति पूजा हुआ करती थी। तो ये लोग किसकी पूजा करते थे, पेड़ों की, या फिर भगवान को पूछते थे, उन भगवान शिव पूजा। फिर क्या करते थे ये लोग क्या करते थे, शिव पूजा, या फिर वृक्ष और जो पेड़ है उनकी पूजा किया करते थे। जो आप स्वास्तिक देखते हो ना, ये वाला, वो जो स्वास्तिक भी है वो कहाँ से आया है, हिटलर ने नहीं दिया, वो देन किसकी है, ये देन है हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो ये होगा रिलीजियस। और एक और चीज देख लो, एक जानवर मिलता है जिसका कुंबड़ निकला हुआ, कुंबड़ इस तरह का, देखो एक जानवर मिलता है जिसका क्या निकला, कुंबड़ निकला हुआ और एक सिंह है ना। और ऐसा माना जाता है कि इस पशु की बहुत ज्यादा पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी, कुंबड़ वाला सांड मिला है जिसकी पूजा बहुत की जाती थी। और हमने एक और देखा सोसाइटी, आप देखते सोसाइटी, हम यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ का जो समाज है वो कैसा है, मात्र सत्माक, कैसा है, मात्र सत्तात्मक, मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन महिला प्रधान है। मैंने कल भी आपको बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा है, महिला प्रधान है। चलो इतना क्लियर आपको, अब आगे देखते हैं। अब ये एंजॉयमेंट के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं सर, बताओ सर। देखो, मैंने क्या बोला, चेस भी खेलते थे, क्या खेलते थे, चेस भी खेलते थे, मछली को पकड़ना यानी फिशिंग करना बहुत अच्छे समझते हैं ये लोग, और हंटिंग तो पता ही करते थे। मतलब इन सब का ये लोग मनोरंजन के लिए यूज किया करते थे। अब देखते हैं, क्या सर लड़ाई बड़ाई करते थे क्या, नहीं, लड़ाई का इतना साक्ष्य नहीं मिला, और हमें तलवार का भी कोई एविडेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला, मतलब तलवार नहीं थी उस समय, वो थे लकड़ी के बने हुए बाण वगैरह, एरो वगैरह ये मिलते हैं हमें किसके, लकड़ी के, बाकी तलवार का कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला है। क्या सर समाज में पर्दा प्रथा, पर्दा जो प्रथा या वेश्यावृत्ति थी क्या, बिल्कुल थी। हमें एविडेंस मिले, हमें किसके एविडेंस मिले, सती प्रथा के भी, सॉरी सती प्रथा बोल रहा हूं मैं, हमें एविडेंस मिले पर्दा प्रथा के भी, पर्दा प्रथा भी थी उस समय, और उस समय वेश्यावृत्तियां भी थी, क्या थी, वेश्यावृत्ति भी थी, मतलब दोनों चीज हमें देखने को मिलती है। और जो घर थे, जो घर तो कैसे बने हुए थे, जली हुई मिट्टी से बने हुए थे। देखो फिर से देखते हैं, हमने सबसे पहले देखा टाउन प्लानिंग,
सबसे पहले हमने क्या देखा, टाउन प्लानिंग देखा, ठीक है। टाउन प्लान में हमने देखा कि ग्रिड पद्धति पे पूरा घर बने हुए और सड़कों के किनारे क्या है, नालियां बनी हुई और सारा नालियों का पानी एक मुख्य नाली में जाया करता है। जो सड़क के दरवाजे किस तरफ खुलते हैं, जो गलियों में खुलते हैं, और जो खिड़कियां कहाँ खुलती है, मेन दरवाजे की तरफ खुल रही है। फिर हमने देखा कि खेती भी करते थे, वीट और बार्ले इन लोगों ने यूज मतलब उगाते थे, और लकड़ी के हल से उसे मतलब जोतते थे। मतलब ये मानो कि प्लग फील्ड मिली हमें कालीबंगा से, इसलिए हम ये कह रहे हैं। हाँ, सोसाइटी कैसी समाज था, मात्र सकारात्मक, व फिर भी हमें पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति देखने को मिलती है। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं ये लोग, चेस भी खेलते हैं, फिशिंग भी करते हैं, हंटिंग भी करते हैं, और साथ साथ तलवारबाजी भी करते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन। और कुछ भूलते नहीं रहे अपन। और अपना मैं देख लेता हूँ बुक में कुछ है क्या अपने पास। स्त्री, हाँ, स्त्रियों की पूजा होती रही, ये मैं बता चुका आपको। मनोरंजन बता चुका आपको। तलवार से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। कालीबंगा से जूते हुए खेत मिले हुए हमें। हाँ, अब हम समझते हैं बुरियल सिस्टम कैसा था यहाँ पर। मतलब क्या शवों को जलाते थे या दफनाया जाता था। देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में हमें दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। एक मिला बुरियल का, जो हमने कल का देखा था, हमने अभी देखा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि महिला और पुरुष को दोनों को दफनाया जा रहा है। दफनाने के साथ साथ हमें कहीं कहीं एविडेंस मिले किसके, जलाने के भी। मतलब जलाया भी जा रहा है और साथ साथ दफनाया भी जा रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। अब वो कुछ बचा है क्या आपका, नहीं कुछ नहीं बचा। अब तो ये था पूरा हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन था। मतलब हमने लगभग हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मतलब आपका एंशियंट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। यदि कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। ये पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन था। हाँ, एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, वो बता देता हूँ, बस एक चीज वो बताना है कि मोहनजोदारो में हमें मिला था ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ के ऊपर हाइट वगैरह देख लो, आरटीए का भी सभी प्रश्न पूछ लेते हैं। हाइट, लेंथ, डीप, मतलब गहराई कितनी क्या थी वो देख लो एक बार। अब मैं डायग्राम तो थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ अभी तो समझाने के लिए। अब मजा भी आ रहा है बैठ के पढ़ाने में, बड़ी मजा आ रहा है मुझे तो। ये गहराई है ना, ये उसकी होगी गहराई। चलो समझो, जो उसकी लंबाई थी, ग्रेड बात है ये क्या ग्रेड बात, इसको हम बोलते हैं स्नान घर। क्या है, ये एक स्नान घर है, ठीक है। इसकी लंबाई देख लो, जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 11 मीटर लंबाई है इसकी। 11.8 मीटर क्या है इसकी लंबाई है। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं, तो चौड़ाई है इसकी लगभग 7.8 मीटर। वो इसकी गहराई कितनी है, लगभग 2.5 मीटर, लगभग 2.43 मीटर की क्या है गहराई है। तो इसको याद रख लेना, बस मैं भूल गया था थोड़ा सा बताना आपको, तो याद रख लेना, ठीक है। कांच की मूर्तियां मिली है, मैंने बता दिया, ब्रॉन्ज की मूर्तियां मिली है, तो कुछ मूर्तियां हमें देखने को प्राप्त होती है। चलो, ये था पूरा इंडस विलेज सिविलाइजेशन, जो यहीं पर क्या होता है पूरा समाप्त होता है। यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके लिए कमेंट सदैव खुले। चलिए, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।